गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 9वीं का गणित विषय का अध्याय नंबर 6 रेखाएं और कोण शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बहुपद अध्याय नंबर 2 पूर्ण किया। आज हम अध्याय नंबर 6 रेखाएं और कोण और उससे संबंधित आधारभूत पद और परिभाषाएं हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेखाखंड और कोण। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो वह क्या कहलाता है? एक रेखाखंड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एक ये ए से बी क्या दिया हुआ है? एक रेखाखंड आपको दिया हुआ है। तो यह रेखाखंड ए से जिसके दो अंत बिंदु हो उसको हम क्या बोल देते हैं? रेखाखंड। किरण, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। जैसे यहाँ इसका एक ही अंत बिंदु है इस रेखा का और दूसरा बिंदु अंत नहीं है, तो यह है क्या, इसको क्या बोल देंगे? एक किरण बोल देंगे। तो ये एक्स एक क्या है? किरण है। उसका रेखाखंड किरण और रेखा, जैसे कि ए से बी एक रेखाखंड है तो उसको हम ए से बी इसके ऊपर ये लगा देंगे, एक रेखाखंड है। तो ए से बी के ऊपर बार लगा देते हैं, ये डैश लगा देते हैं। किरण के ऊपर ए से बी अगर ये कोई किरण है तो किरण के ऊपर एक एरो लगा देंगे हम, ये एरो। और रेखा के लिए हम क्या लगाते हैं? ए से बी के लिए दोनों साइड हम एरो लगाते हैं। रेखा के लिए ए से बी। तो ये हमारे पास रेखाखंड के लिए ए बी के ऊपर डैश लगा देते हैं और इसके लिए एक एरो लगा देते हैं और इसके लिए हम एक दोनों साइड एरो हम लगा देते हैं। तो ये हमारे पास इसके जो कुछ रेखाखंड किरण और रेखा ऐसे नोट कर सकते हैं। बट हम आगे इनको ए बी ही लिखेंगे डायरेक्ट सीधा। अब आगे है संरेख बिंदु। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित हों तो वो क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, अब यहाँ तीन बिंदु हैं जो कि एक ही रेखा ए बी और सी बिंदु जो हैं वो एक ही रेखा पे स्थित हैं, तो क्या कहलाएंगे? वो संरेख बिंदु। और अगर मान लो ए बी और सी हैं, वो तीन बिंदु एक ही रेखा पे नहीं है। अब ए और सी को मिलाने वाली रेखा पे बी नहीं है, ए से बी को मिलाने वाली रेखा पे सी नहीं है और बी से सी को मिलाने वाली रेखा पे ए नहीं है। अतः इन तीनों बिंदु क्या बोलेंगे? ये असंरेख बिंदु है। असंरेख बिंदु बोलेंगे इनको हम, जब वो एक ही रेखा पे ना आए। और एक ही रेखा पे तो क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। उसका कोण। अब कोण क्या होता है? दो किरणों, अब एक किरण है ओ ए, दूसरी है ओ बी, उनके बीच का जो ये है इसको हम क्या बोलेंगे? कोण। जैसे कि कोण कोई भी हो सकता है, थीटा जिसका हम नाम बोलते हैं थीटा वैसे। तो ये कोण बोलते हैं, ए ओ बी कोण बोलते हैं। और कोण में दो क्या होते हैं? इसको बोलते हैं इनको, एक पहली एक दूसरी, ये दो इस दो किरणों के बीच का ये क्या है? एक संध भाग है उनके बीच का। इसको क्या बोल देंगे? ओ को बोलते हैं इसका शीर्ष। ये इसका क्या है? शीर्ष बोलते हैं इसको। और ये इन दोनों की क्या है? उभयनिष्ठ भुजाएं हैं इनको, ये और एक ये इसकी उभयनिष्ठ भुजाएं हैं जिनसे क्या बनता है? एक कोण बनता है हमारे पास। तो कोण को बनाने में दो हमारे पास भुजाएं और एक हमारे पास उनके बीच का शीर्ष होगा, उनको मिलाने पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? कोण। हमारे पास कोण के अलग अलग प्रकार हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यून कोण। वह कोण जो 0 और 90 के बीच का जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये कोण ए ओ बी। अगर 0 और 90 के बीच में अगर कोई भी कोण है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3, तो उसको बोलते हैं न्यून कोण। 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं। अगर कोण 90 डिग्री का, दो ए ओ और बी यानी ओ ए और ओ बी दो किरणों के बीच का अगर कोण ये 90 डिग्री है तो उसको बोलेंगे हम समकोण। उसके बाद अधिक कोण, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो यानी कोण जब 90 और 180 से अधिक हो, जैसे कि 135 डिग्री का आ गया ये, तो इसको बोलेंगे ए ओ बी, इस कोण को नाम होगा अधिक कोण, जब कोण 90 और 180 के बीच में हो। उसके बाद 180 कोण को हम क्या बोलते हैं? रिजु कोण। 180 कोण को हम रिजु कोण कहते हैं, यानी इसको स्ट्रेट एंगल भी बोल देते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रिजु कोण। ये 180 का पूर्ण कंप्लीट हमारे पास रिजु कोण बन जाएगा ये। उसके बाद आगे है प्रतिवर्ती कोण। 180 डिग्री से 360 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। 180 से 360 के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। जो कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा प्रतिवर्ती कोण है, ए ओ बी। क्योंकि 180 से 360 के बीच में, जैसे कि हमने लिख दिया इसको 180 से 360 के बीच में 250, जैसे हमने लिख दिया इसको। तो
ये हमारे पास 250 का जो कि 160 के बीच में, तो इसको बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद आ जाते हैं आसन कोण। आसन कोण कौन से होते हैं? अगर दो कोण हैं जिसमें एक साझा भुजा, ये जैसे कि ओ ए, इसको ओ बी, ये ओ सी, ये तीन साझी भुजाएं ओ ए, ओ बी और ओ सी, तीन क्या है? किरण है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में एक कोण क्या होना? ए ओ बी, ये कोण है, ये दूसरा कोण है। तो ये दोनों कोण आपस में आसन कोण है। आसन कोण यानी कि एक के साथ लगता दूसरा जो कोण है, तो ए ओ बी, बी ओ सी, दोनों क्या है? आसन कोण। कब कराते हैं? जब उनके जो शीर्ष हैं वो क्या वो मिले हुए हों, और दूसरा जो उनका एक सांझा क्या हो? भुजा हो। उनके जो किरण है एक सांझी होनी चाहिए, जो उनकी एक सांझी भुजा भी होनी चाहिए, यानी कि किरण होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं आसन कोण। तो ए ओ बी और बी ओ सी। उसका तो आगे है कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म, तो जब दो कोण, दो आसन कोण, ए ओ बी और बी ओ सी, ये दो आसन कोण है। ए ओ बी और बी ओ सी दो क्या है? आसन कोण। और ये इनकी एक जो ये जो ओ बी एक किरण है जो सांझी है, जिसको भुजा बोलते हैं, यानी कि ए ओ बी और बी ओ सी में ओ बी सांझी भुजा है, और उसके साथ ये दो जो कोण हैं, अगर इन दोनों का योग 180 हो जाए, अगर ए ओ बी और बी ओ सी अगर वो 180 आ जाता है, तो उस केस में उसको बोलते हैं कोणों का रैखिक, यानी एक रेखा के ऊपर बने कोण, और उन दोनों का जोड़ कितना होगा? हमेशा 180। इसको आगे हम डिस्कस भी करेंगे, कोणों का रैखिक युग्म, कि किसी एक रेखा पर एक कोण, ये कोण बना लेते हैं, तो इन दोनों कोणों का जोड़ अगर 180 है, तो उनको बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म, हम बोलेंगे इसको। उसका आगे है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जब दो कोण आपस में, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, तो वो एक बिंदु पर काटेंगी। तो ये एक रेखा ए बी और एक है रेखा सी डी, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को, तो ये कोण इस कोण की क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा। ए ओ डी बराबर बी ओ सी, तो दोनों के सिर आपस में मिले हुए हैं, शीर्ष दोनों के मिले हुए हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? शीर्षाभिमुख कोण। और ये कोण इसके शीर्षाभिमुख होगा, इस कोण के, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी ये कोण इसके बराबर होता है, यानी कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी आपस में क्या होते हैं? जो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और इसी तरह ए ओ सी बराबर है बी ओ डी, तो ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर भी होते हैं, जिसको हम आगे इसमें अलग अलग प्रॉब्लम में इसको अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। कोणों के युग्म, यहाँ कोणों का रैखिक समीकरण हमने रैखिक युग्म हमने जैसे पढ़ा कि ए ओ बी एक रेखा, उसके ऊपर एक कोई कोण, ये दो आसन कोण है, दोनों का जोड़ अगर 180 आ जाता है, तो इनको बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। तो जैसे यहाँ पे आपको 4 कोण दिए हुए हैं, तो इन कोणों में कौन सा जो आसन कोण विभिन्न, इन दोनों का जोड़ 180 नहीं है, तो ये रैखिक कोणों का रैखिक युग्म नहीं होगा। इन दोनों का जोड़ 180 नहीं है, इन दोनों का जोड़ 180 है, ये तो एक रेखा के ऊपर है, तो इनको बोलेंगे कोणों का रैखिक युग्म। यहाँ पे भी ये दोनों कोणों का जोड़ 180 नहीं है, तो इनको हम आसन कोण बोलेंगे, ये कोणों का रैखिक युग्म नहीं है। तो यहाँ केवल ये है जो कोणों का रैखिक युग्म बनाता है। उसके बाद ये शीर्षाभिमुख कोण हमने पढ़ा अभी भी, ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है। जब एक दूसरे के, तो कोण शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्नावली का हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो प्रश्नावली 6.1, तो प्रश्नावली 6.1 का आकृति 6.13 में ए बी और सी डी, ये ए बी भुजा है और ये सी डी भुजा है, दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। और ए ओ सी, ये कोण ए ओ सी है, और बी ओ ई, ये आपका कोण बी ओ ई है। तो इन दोनों का जोड़ आपको कितने दिया हुआ है? ए ओ सी और बी ओ ई का जोड़ कितना दिया हुआ? 70। और जो बी ओ डी कोण है, ये जो कोण आपका वो कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का दिया हुआ है आपको। तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती, एक तो बी ओ ई, ये एंगल बताओ कितना आएगा, कोण कितना आएगा, और सी ओ ई का प्रतिवर्ती, ये आपका सी ओ ई है, तो इसका प्रतिवर्ती हमने ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आकृति में क्या देख रहे हैं कि जो ए ओ सी कोण है वो बी ओ डी के बराबर है। बी ओ डी कोण और ए ओ सी कोण आपस में क्या है? तो ये 40 का है, तो ये भी कितना आएगा? 40 का। क्यों?
क्योंकि AOC और BOD क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये 40 का तो ये भी 40 का, इन दोनों कोण कितने के आएंगे, 40 डिग्री के। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। तो अभी भी हमने पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में आमने सामने क्या होते हैं, ये 40 का तो ये भी कितना आएगा, 40 का आएगा। तो अब हमें ये दिया हुआ था AOC और BOE का जोड़ कितना है, 70। AOC प्लस BOE कितना दिया हुआ, 70, जिसमें AOC कितना अभी निकाला हमने, 40 डिग्री का। तो BOE बराबर 70 डिग्री। तो BOE कोण कितना आएगा, ये 40 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 70 में चला जाएगा 30। यानी जो आपका BOE है जो हमें निकालना था, ये कितने डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का हमारा आ जाएगा। तो ये निकालना था। अब हमने प्रतिवर्ती COE, तो पहले हमें COE एंगल निकालना पड़ेगा। अब हम देख पा रहे हैं AOB जो कोण है, AOB ये 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये एक रेखा है, रेखा के ऊपर बना जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो AOB में कौन से कोण है, AOC प्लस COE प्लस EOB, ये 3 कोण, AOC प्लस COE प्लस BOE। और तीनों का जोड़ क्यों, रैखिक युग्मों का कोणों का रैखिक युग्म ये है, तो तीनों का जोड़ कितना आएगा, 180, क्योंकि एक ही रेखा पर बने जो कोण होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। अब AOC कितना है हमारे पास, 40 डिग्री का। COE हमें निकालना है, और BOE अभी भी हमने निकाला कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का। यानी ये 40 का है और ये हमारे पास 30 डिग्री का है, तो ये हमने निकालना है। तो तीनों का जोड़ कितना हमारे पास, 180। तो COE कितना आएगा, 180, 40 और 30, 70 उधर जाएगा तो माइनस का 70, 180 में 70 जाएगा, 110। तो हमने COE कोण कितना निकाल दिया, ये कितना निकाल दिया, 110। तो हमें इसका प्रतिवर्ती, हमें ये कोण चाहिए, इसका प्रतिवर्ती मतलब जो कि इसके बाहर की तरफ है। तो किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो प्रतिवर्ती कोण COE का क्या आएगा, 360 में से वो कोण घटा दो। हमें प्रतिवर्ती किस कोण का निकालना है, COE का। तो उसका निकालने का तरीका क्या होता है, 360 माइनस कोण COE। तो 360 में से COE घटा दो, 110, 360 में से 10 है 250। अभी कोण 180 से बड़ा और 360 से छोटा है, इसलिए क्या है, प्रतिवर्ती कोण। तो किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालते हैं, 360 में उस कोण को घटा दीजिए। आकृति में जो XY है वह MN दोनों को एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और यदि POY ये जो कोण आपका है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 का है तो ये 90 भी आएगा। क्यों, क्योंकि जो XOY एक रेखाखंड है उसके ऊपर बने दोनों कोण, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180 आएगा। तो POY 90 है, और A और B का जो अनुपात है, दोनों कोणों का अनुपात 2:3 है। तो C कोण ज्ञात कीजिए। तो ये कोण C कितना आएगा वो हमें ज्ञात करना है। अब हमें पता है XOY एक रेखाखंड है, उसके ऊपर दो कोण बने हैं, POY प्लस POX, दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180, क्योंकि कोणों का रैखिक युग्म है। अब क्योंकि POY कितना हमारे पास 90 डिग्री हमें दिया हुआ था, 90 डिग्री, भाई ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये भी कितना आएगा, POX 180। तो POX कितना आएगा, 180 माइनस 90, ये 90 कटेगा तो 190 में से 90, यानी ये कोण कितना आएगा, ये भी 90 का आ जाएगा। अब POX में कौन से दो कोण हैं, POX में POM प्लस MOX। तो एक का माप A है, एक का माप B है, बट A और B का अनुपात कितना दिया होता है, 2:3। जब दो कोणों का अनुपात दिया हो तो एक कोण मान लेते हैं 2x है, तो दूसरा कोण क्या आएगा, 3x, क्योंकि अनुपात में दिए हुए हैं। तो एक को 2x मान लिया, एक को 3x मान लिया। अब POX के अंदर इसको लिखेंगे हम, जो POX कोण है आपका वो दो कोणों का जोड़ है। POX कोण A प्लस कोण B, दोनों का जोड़ कितना है, POX, जो कि आपको कितना दिया हुआ है, A प्लस B 90 डिग्री की। अब कोण A कितना माना था हमने अभी भी, 2x, और कोण B को 3x बराबर 90। तो 3 और 2 5 बराबर 90, तो x का मतलब 90/5 18 डिग्री। तो A कोण कितना आएगा, 2 गुना x, दुगुना, यानी कि 18 दूनी 36, और B कोण कितना है इसका 3 गुना, 18 दिए 54। तो कोण A आएगा 36 डिग्री का, अब कोण B आएगा 54 डिग्री का। अब हमें C कोण निकालना है। अब चित्र में हम देख पा रहे हैं MN एक रेखाखंड है, तो उसके ऊपर बने दोनों कोणों का जोड़ कितना है, ये आसन कोण है, और एक रेखा पर बने दोनों आसनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 100। एक रेखा पर बने दोनों आसन कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। तो B प्लस C कितना आएगा, 180। तो कोणों का रैखिक युग्म, तो कोण B हमारे पास 54 डिग्री का है, और कोण C हमने निकालना है 180। तो 54 प्लस C बराबर 180, तो C कितना 180 में से 54 घटाएगा तो 126, ये कोण C का माप आ जाएगा। अब आकृति 6 बिंदु 15 में एक त्रिभुज बना हुआ है PQR, एक रेखाखंड ST के ऊपर, इनको आगे Q से आगे इसको एक्सटेंड किया गया, इसको एक्सटेंड किया गया अप टू S और T तक।
आकृति में यदि पी क्यू आर जो ये कोण है अगर इस कोण के बराबर है, अगर अंतः कोण बराबर है तो सिद्ध करो कि जो बाह्य कोण है वो भी कहेंगे बराबर आएंगे। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें दिया हुआ है कि ये अगर ये दोनों बराबर है अंतः कोण तो बाह्य कोण भी कहेंगे बराबर। तो कैसे सिद्ध करेंगे? हमें पता है पी क्यू आर जो कोण है और पी क्यू एस दोनों कोणों का जोड़ कितना आएगा 180। कोणों का रखें क्यों कम है, क्योंकि एक रेखा के ऊपर बने दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। उसी तरह पी आर क्यू और पी आर टी दोनों कोणों का जोड़, क्योंकि एक ही रेखा युग्म पे एस टी के ऊपर दोनों कोण बने हुए, ये कोण और ये कोण एक रेखाखंड पे बने हुए हैं, तो इनका जोड़ भी कितना 180। कोणों का रखें युग्म। अब इनके दोनों का जोड़ भी 180, इन दोनों का जोड़ भी 180। अब इनका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी कहेगा भाई ये 1 व 2 से भाई ये बराबर है, तो ये दोनों क्या आएंगे, ये और ये कोण आपस में क्या जाएंगे बराबर है। भाई इसका बायां पक्ष इसका बायां पक्ष क्या आएंगे आपस में बराबर आएंगे। बट पी क्यू आर ऐसे कैसे दो, पी क्यू एस ऐसे कैसे दो बराबर है। जो पी आर क्यू कोण है, पी आर क्यू वो किसके बराबर था, पी क्यू आर के, ये हमें दिया हुआ था। जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू, तो पी आर क्यू की जब हमने क्या रख दिया पी क्यू आर, पी आर क्यू की जब हमने क्या रख दिया पी क्यू आर, क्योंकि दोनों कोण आपको बराबर दिए हुए थे। ये पी आर टी एस टी। अब दोनों साइड पी क्यू आर इधर भी है इधर भी बीच में बराबर साइन है, तो इससे कट जाएगा, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो पी क्यू आर बराबर है पी आर टी, हमें सिद्ध करना था। यानी कि किसी त्रिभुज के अगर अंतः कोण बराबर है तो बाह्य कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर आएंगे, क्योंकि उन दोनों का जोड़ क्या 180, इसलिए दोनों क्या आएंगे बराबर आएंगे, और ये दोनों बराबर हैं इसलिए आपस में कट जाएंगे। तो ये हमने सिद्ध करना था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।